शहर के एक कोने में एक साधारण सा लड़का अंशुल अपनी जिंदगी जी रहा था। किताबों और विचारों में खोया रहता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था। हर दिन एक जैसा ही होता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात शहर के एक जाने माने प्रोफेसर डॉ शेखर से हुई। डॉक्टर शेखर अपने ज्ञान के लिए मशहूर थे, लेकिन उनके बारे में भी कुछ रहस्यमयी था। अंशुल के जीवन में वह पल एक बड़ा मोड़ साबित हुआ जब उसने डॉ शेखर से बात करने की कोशिश की। प्रोफेसर ने उसे एक अनोखी चुनौती दी, सच्चे ज्ञान की खोज। उन्होंने कहा, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, यह दुनिया में फैले रहस्यों में भी छिपा होता है। अंशुल ने सोचा कि यह एक साधारण बातचीत थी, लेकिन जैसे जैसे उसने प्रोफेसर के दिए हुए संकेतों को समझना शुरू किया, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। प्रोफेसर ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें एक गुप्त संदेश था, एक रहस्यमयी जगह की जानकारी। अंशुल ने सोचा कि यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन जैसे ही उसने उस जगह को ढूंढने की कोशिश की, वह एक गहरी साजिश में फंस गया। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब अंशुल हार मानने के कगार पर था, एक अनजानी मदद आई। वह एक महिला थी जिसका नाम सिया था। सिया ने उसे इस खोज में मदद की और बताया कि वह भी एक समय प्रोफेसर शेखर की छात्रा रह चुकी है। साथ में उन्होंने उन रहस्यमयी संकेतों का पीछा किया और धीरे धीरे एक गहरे और खतरनाक रहस्य के करीब पहुंचे। यह सिर्फ एक साधारण खोज नहीं थी, यह एक पुरानी विद्या थी जो अगर गलत हाथों में पड़ जाती तो दुनिया पर कहर बरपा सकती थी। जैसे जैसे अंशुल और सिया उस रहस्य के करीब पहुंचे, उन्हें पता चला कि प्रोफेसर शेखर असल में वही शख्स नहीं थे जैसा उन्होंने दिखाया था। वह खुद उस शक्ति को पाना चाहते थे, लेकिन अंशुल और सिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह उन्हें सिर्फ एक मोहरा बना रहे थे। प्रोफेसर ने अपने असली इरादे सामने रख दिए और बताया कि वह इस शक्ति का इस्तेमाल दुनिया को अपनी मर्जी से चलाने के लिए करना चाहते हैं। अंशुल ने यह सब सुनकर खुद को धोखा खाया महसूस किया, लेकिन अब वह हार मानने को तैयार नहीं था। अंशुल ने प्रोफेसर से टकराने का निश्चय किया। सिया ने उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, प्रोफेसर को उसकी ही चाल में फंसाने की। प्रोफेसर ने जैसे ही उस गुप्त विद्या को हासिल करने की कोशिश की, अंशुल ने एक जाल बिछाया जिससे प्रोफेसर की योजना विफल हो गई। अंशुल ने प्रोफेसर से कहा, ज्ञान एक ताकत है, लेकिन उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना ही असली शक्ति है। अंशुल ने उस विद्या को नष्ट कर दिया ताकि कोई और इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। प्रोफेसर को उनके अपराधों के लिए सजा मिली और अंशुल ने एक बड़ी सीख हासिल की। असली ज्ञान बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर होता है। सिया और अंशुल की दोस्ती और गहरी हो गई। वह अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे, लेकिन अब अंशुल वह पुराना लड़का नहीं था। वह एक नए अनुभव से गुजरा था जिसने उसे अंदर से बदल दिया था। रहस्य की दुनिया से बाहर निकलते हुए अंशुल ने खुद से कहा, अब मैं जान गया हूं कि असली ताकत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है।